देश के लिए अगर कोई अब चुनौती बन रहा है वो पिछले कुछ सालों के दौरान चीन उभर कर आया है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यानी नियंत्रण रेखा पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जहां पर उनका सेना का पहुंचना, लॉजिस्टिक्स का पहुंचना बहुत आसान हो गया है। कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए भारत ने भी अब पिछले कुछ सालों के दौरान लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलओसी पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बहुत तेज़ी भी लाई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी मुकम्मल हुए हैं और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो भी बन रहे हैं या पाइपलाइन में हैं। हमारे साथ हैं चीफ इंजीनियर हिमाग, जो पूरा लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास एलओसी के इलाकों में सड़कों का निर्माण करते हैं। कई सारी सड़कें बन चुकी हैं, कई सारी बन रही हैं और कई सारी सड़कें बनने वाली हैं। उनसे ही जानेंगे। ब्रिगेडियर श्रीवास्तव, आप इस महत्वपूर्ण जो है इसको हेड कर रहे हैं, इस टास्क फोर्स को जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को जवाब देने के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। कई सारी सड़कें बनी हैं, जैसे बीडीओ रोड है, इस पे जो एयर बेस आप न्यूमा में बना रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट होने वाली है और बाकी सारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर बहुत तेज़ रफ्तार से काम चल रहा है। कौन से बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं जो आपने बॉर्डर पर लिए हैं, एलएसी के आसपास लिए हैं, और कौन से हैं जो आने वाले हैं और उनसे क्या फ़ायदा आर्मी के साथ साथ लद्दाख में आम जनता का होगा, और ख़ास तौर से जिस अंदाज से पर्यटन अब बढ़ रहा है लद्दाख की ओर, उनके लिए क्या सुविधा उससे पहुँचेगी? इससे पहले कि मैं आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं, मैं एक आपको बहुत पुरानी इंग्लिश की सेइंग बताऊंगा जिसमें कहा गया था कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। उसी प्रकार से जो देश है और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक दिन में नहीं डेवलप हो सकता। उसको डेवलप करने के लिए मनी, टाइम और रिसोर्सेज चाहिए। पहले लद्दाख इलाके में एडिक्वेट फंड्स नहीं उपलब्ध थे, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप नहीं था। परंतु पिछले 5-10 साल में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फंड्स इंडक्ट की हैं, आर्मी के थ्रू, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और इवन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के थ्रू, जिसके द्वारा जो है यहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 5-10 सालों में हुआ है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए हैं वो है दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये रोड बहुत समय से जो है एक ऑपरेशनल ट्रैक था, इसको जो है नेशनल हाईवे सिंगल लेन स्पेसिफिकेशंस तक डेवलप कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उसके मूवमेंट में, उनके ट्रूप इंडक्शन में और उनके लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इसके अलावा जो है पेंगोंगसो की तरफ जो रास्ता जाता है, जो कारू से होता हुआ चांगला पास के ऊपर से तांगसे होते हुए, लुकुंग होते हुए पेंगोंगसो तक जाता है, इसको भी जो है नेशनल हाईवे डबल लेन स्पेसिफिकेशंस के तहत डेवलप कर दिया गया है, जिसकी वजह से पेंगोंगसो, लेह से जाने वाले लोग जो पेंगोंगसो की तरफ जाते थे उनको 7-7, 8-8 घंटे लग जाते थे, अभी बड़े आराम से 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पेंगोंगसो पहुंचा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इवन जो प्रोजेक्ट है जो लेह उपशी न्योमा लोमा से हानले होता हुआ रास्ता जाता है, वो भी ऑलमोस्ट पूरा नेशनल हाईवे डबल लेन स्पेसिफिकेशंस तक डेवलप कर दिया गया है। इन सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को फ़ायदा हो रहा है, परंतु यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी दूर दराज दुर्गम इलाकों में पहुंचने में फ़ायदा हो रहा है, लोकल्स को फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही साथ जैसे आपको पता है कि लेह लद्दाख के इलाके में काफ़ी पर्यटक आते हैं, उन पर्यटक लोगों को भी जो है अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि पेंगोंगसो लेक, नुब्रा वैली, हानले ऑब्जर्वेटरी, खारदुंगला पास, चांगला पास, सोमोरिरी लेक, इन सारी जगहों जाने में बहुत सहूलियत और सुविधा उपलब्ध हो रही है। हमने अभी रिसेंटली ना सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम रोड साइड एम्यूनिटीज़, रोड साइड कैफ़े और टॉयलेट्स वगैरह भी रोड के साथ साथ डेवलप कर रहे हैं, ताकि आने जाने में टूरिस्ट वगैरह को काफ़ी सुविधा महसूस हो और काफ़ी फ़ायदा हो। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं जैसे चांगला पास हो गया, वरीला पास हो गया, इसके ऊपर हम जो है इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स ये भी लगा रहे हैं, जिससे गाड़ियां जो हैं इवन पीक विंटर्स में स्किड ना करें। और रोड जो है अक्सर स्नो क्लियरेंस की वजह से
डोज़र चलाने पे, स्नो क्लियरेंस मशीन चलाने पे रोड उखड़ जाती थी। तो ये इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स ILCBs जिसे बोलते हैं, इनको लगाने से जो है रोड जो है काफ़ी मजबूत हो गई है और ये उखड़ती नहीं है, गाड़ियाँ स्किड वगैरह नहीं करती हैं। हम रोड के साथ साथ जो है क्रैश बैरियर्स वगैरह लगा रहे हैं, जिससे अक्सर एक्सीडेंट होने में जो गाड़ियाँ खाई वगैरह में गिर जाती थी और जान माल का नुकसान होता था, वो क्रैश बैरियर्स लगाने से काफ़ी जान माल का जो है वो नुकसान से सिविलियन गाड़ियाँ, फौजी गाड़ियाँ, सब तरीके की गाड़ियाँ जो हैं, सब लोग जो है काफ़ी उनको फ़ायदा हो रहा है। अभी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कुछ ही समय में इस वर्किंग सीज़न में या ज़्यादा से ज़्यादा अगले 1-2 वर्किंग सीज़न में कंप्लीट हो जाएंगे, वो हैं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड न्योमा। ये लद्दाख इलाके में तीसरी एयरफील्ड होगी लेह और थॉइस के अलावा, और ये रनवे जो है करीब 2.7 किलोमीटर्स लॉन्ग बनाया जा रहा है। इसके स्पेसिफिकेशंस इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि बड़े से बड़े जो है मिलिट्री एंड एयरफोर्स एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे उतर सकें। ये LAC के काफ़ी नज़दीक है और इससे जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बिल्डअप में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट में बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक बहुत स्ट्रैटेजिक रोड जो है CDFD जिसे बोलते हैं, चुशुल दुंगती फुकचे देमचौक, ये जो है LAC के पैरेलल डेवलप की जा रही है। ये भी एक बहुत स्ट्रैटेजिक रोड है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बिल्डअप में और देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी में अगेंस्ट PLA चाइना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमें UT एडमिनिस्ट्रेशन ने फंड्स दिए हैं। एक रोड है खलसा रगम श्योक, जो कि नुब्रा वैली से पेंगोंगसो जाने में सहूलियत प्रदान करती है। उसको नेशनल हाईवे डबल लेन NHDL स्पेसिफिकेशन से डेवलप किया जा रहा है। सो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे जो आते हैं वो खारदुंगला पास के अक्रॉस नुब्रा वैली जाते हैं और वो सारे के सारे उनको पेंगोंगसो भी विजिट करना होता है। पेंगोंगसो लेक जैसे कि आपको पता है जो चांगला के अक्रॉस है, तो उनको प्रेजेंटली जो है खारदुंगला, नुब्रा वैली से खारदुंगला, वापस ले से कारू से चांगला, फिर तांग से होते हुए पेंगोंगसो लेक जाना पड़ता था। अभी इस खलसा रगम श्योक रोड की डेवलप होने की वजह से वो डायरेक्टली जा सकेंगे पेंगोंगसो लेक और उनको कम से कम 6 से 8 घंटे का जो है टाइम सेव होगा और जो है काफ़ी पेट्रोल वगैरह भी बचेगा। सो इसी प्रकार से जो NH3 नेशनल हाईवे 3 जो मनाली से सरचू होते हुए, उपशी होते हुए लेह तक आता है, सो इसको भी जो है हम नेशनल हाईवे डबल लेन स्पेसिफिकेशंस पे डेवलप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो आपको पता है कि रोहतांग पास के अक्रॉस टनल बन चुकी है, परंतु और भी आगे 2-3 पासेज आते हैं, बारालाचला पास, लाचालुंगला पास और तांगलांगला पास। इसका भी प्रपोजल हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पास भेजा है इनके ऊपर टनल्स डेवलप करने का। अगर इनके ऊपर टनल्स जो है डेवलप हो जाएंगी तो ये नेशनल हाईवे 3 ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो कनेक्टिविटी है वो जोजिला से कनेक्टिविटी है लद्दाख की वाया श्रीनगर, तो इसके ऊपर भी जोजिला पास पे भी टनल डेवलप की जा रही है। इसके अलावा आपने रिसेंटली मीडिया में वगैरह में पढ़ा होगा, देखा होगा कि नीमू पदम दारचा रोड NPD रोड, इसकी भी कनेक्टिविटी रिसेंटली पूरी की गई है और इसकी फिर फॉर्मेशन विड्थ बढ़ाई जाएगी और इसके ऊपर भी प्रॉपर रोड डेवलप होगी। इस पे भी एक पास आता है शंकुल्ला पास, तो उसके ऊपर भी जो है टनल बनाने का जो प्रपोजल थ्रू हो गया है और बड़ी जल्दी वहाँ पे टनल बनना चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है लद्दाख के लिए जो है 3 कनेक्टिविटी हो जाएंगी, एक जोजिला पास के थ्रू जिसके Z एक्सिस बोलते हैं, एक रोहतांग पास के थ्रू जिसे R एक्सिस बोलते हैं, और तीसरी एक्सिस ये जो है NPD एक्सिस जो है ये अभी रिसेंटली कनेक्टिविटी हुई है, इसको भी डेवलप कर दिया जाएगा। तो इन सारे इंडक्शन एक्सिस से ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को फ़ायदा होगा परंतु UT एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जैसे आपको पता है लेह लद्दाख का इलाका टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के मूवमेंट को फ़ायदा होगा। रोड साइड एमिनिटीज़ जो हम बना रहे हैं उससे फ़ायदा होगा, बहुत रेवेन्यू आएगा और UT एडमिनिस्ट्रेशन को इलाके के डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो रोड्स बना रहा है वो सिर्फ उनसे आर्म्ड फोर्सेस का फ़ायदा नहीं है, सभी का फ़ायदा है। और इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो अभी रिसेंटली हाल में पिछले 5-10 सालों में हुआ है, इससे जो है सबको फ़ायदा हो रहा है, पूरे देश को फ़ायदा हो रहा है, देश की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में फ़ायदा हो रहा है। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। तो कहीं ना कहीं जो है जो लोग लद्दाख आते हैं उनको ये बदलाव महसूस हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले सालों में लद्दाख जो है किसी बड़े डेवलप्ड शहर से कम नज़र नहीं आएगा जब यहाँ पर ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे। अशरफ मानी, बाकरचू के साथ, लेह लद्दाख आज तक।